हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन इज़ लंग। अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो जो लंग्स हैं वो पेयर्ड, इलोंगेटेड, होलो, थिन वॉल्ड, पिंक एंड ओवल शेप्ड होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेजेंट होंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। ये जो लंग्स हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आते हैं विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक। मेन कंपोनेंट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के हैं वो हैं एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेरिस या नेयर्स, बक्कोफरेंजियल कैविटी, ग्लोटिस, लारिंजोट्रैकियल चैम्बर एंड लंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल नेयर्स की बात करते हैं तो ये है वन पेयर्ड स्मॉल सर्कुलर अपर्चर और प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ दिस स्नाउट। सेकंड है नेजल चैम्बर जिसे कि ऑल्फैक्टरी सैक भी कहा जाता है। ये स्मॉल साइज्ड हैं और एनक्लोज्ड होते हैं इन द नेजल कैप्सूल ऑफ स्कल। नेक्स्ट पार्ट इज़ इंटरनल नेयर्स। तो ये जो इंटरनल नेयर हैं वन पेयर स्मॉल अपर्चर हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, सिचुएटेड होते हैं इन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी नियर एंड जस्ट आउटर टू द वोमेराइन टीथ। और ये जो नेयर्स हैं ये नेजल सैक की ओपनिंग होते हैं। नेक्स्ट है बक्कोफरेंजियल कैविटी। तो ये ट्रांसवर्सली वाइड, डोर्सली होलो स्पेस होता है जो कि बाउंडेड है डोर्सली बाय द स्कल एंड वेंट्रली बाय द थ्रोट। नेक्स्ट पार्ट है ग्लोटिस। ये मीडियन वर्टिकल स्लिट लाइक अपर्चर है जो कि प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स जस्ट बिलो टू द गिलेट। नेक्स्ट है लारिंजोट्रैकियल चैम्बर जो कि स्मॉल थिन वॉल्ड होता है और बना हुआ है बाय द फ्यूजन ऑफ लारिंग्स एंड ट्रैकिया। एज इट्स नेम इंडिकेट, लारिंजोट्रैकियल मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रैक और टू पाइप्स। फर्स्ट इज़ लैरिंग्स एंड सेकेंड इज़ ट्रैकिया। और ये एक्ट करता है एज ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो कि ओपन होता है इन दी बोथ लंग्स बाय पेयर्ड स्मॉल साइज्ड ब्रोंकाई। तो यहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसमें मेनली हमने क्या दिखाया है, हायोइड अपरेटस, ग्लोटिस, लारिंजोट्रैकियल चैम्बर, ये ब्रोंकाई है और ये जो दो हैं ये हैं लंग्स। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं लंग्स के, इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमें ये डायग्राम देखना है। टीएस ऑफ लंग के थ्रू हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो दोनों लंग कैसे हैं, होलो सैक लाइक जिनके अंदर 3 लाइनिंग है, 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर है वो है इसकी इनर एपिथेलियम, जो ये अंदर वाली लाइन है इनर एपिथेलियम, ये फर्स्ट लेयर है इसकी जो कि थिन होती है, म्यूकस है और फ्लैट है, रेज्ड इनटू रेडियली अरेंज्ड सेप्टा विच डिवाइड्स द ल्यूमन ऑफ लंग इनटू वेस्कुलर पाउचेस और जिन्हें कि एल्वेलाई कहते हैं। तो ये जो इनर वाली एपिथेलियम है ये ऐसे कर्व्ड होके रेडियली पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कि क्या कहते हैं, एल्वेलाई या एल्वेलस कहते हैं, सिंगल को एल्वेलस और एल्वेलाई। ये रीज़न जो है यही मेन रीज़न है जहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेटरी साइट भी कह सकते हैं इसको, या रेस्पिरेशन साइट है। मिडल जो लेयर है इसकी सेकेंड लेयर, मिडल लेयर जो कि बनी हुई है विद दी कनेक्टिव टिश्यूज़ जिसमें ब्लड कोट है, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स हैं और जो कि इस लेयर को या लंग्स को रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन की
पावर देती है। तो ये वाला जो एरिया है, ये सारा क्या है, इसकी मिडल लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी से मिलके बनी हुई है। लास्ट एंड थर्ड जो लेयर है इसकी वो है पेरिटोनियम, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है और बनी हुई है थिन फ्लैट एपिथेलियम सेल। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये इसकी ये है विसरल पेरिटोनियम, जिसे कि प्लूरॉन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मसल। तो रेस्पिरेटरी मसल्स का इम्पोर्टेंट रोल है इन रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू रेस्पिरेटरी मसल शो की हुई हैं। दो तरह की मसल होती हैं, एक का नाम है स्टेर्नोहाइल मसल, दूसरा है टेरोहाइल मसल। तो स्टेर्नोहाइल मसल सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने यहाँ पे रेड कलर से बनाई हुई है। ये एक्सटेंडेड है फ्रॉम द स्टर्नम टू वेंट्रल सरफेस ऑफ हायोड अपरेटस ऑफ थ्रोट। तो यहाँ पे हायोड अपरेटस को हमने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, थ्रोट के अंदर है ये। और स्टर्नोहाइल मसल्स वेंट्रल पार्ट ऑफ हायोड अपरेटस एंड स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है स्टर्नोहाइल मसल, तो जो थ्रोट है वो लोअर डाउन होगा। नेक्स्ट है टेरोहाइल मसल, जो कि एक्सटेंड है फ्रॉम स्क्वैमोजल बोन ऑफ स्कल टू अपर सरफेस ऑफ हायोड अपरेटस। तो टेरोहाइल मसल हमने यहाँ पे ब्लू कलर से शो की हुई है। तो ये यहाँ पे स्कल या स्क्वैमोजल बोन ऑफ स्कल के साथ जुड़ी हुई है और हायोड अपरेटस के अपर वाली साइड से, डोर्सल साइड से जुड़ी हुई है। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, टेरोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो लोअर जो ये थ्रोट है ये हमेशा रेज होगा, ऊपर की साइड पे मूव होगा। यहाँ पे है प्री मैक्सिला, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एट द अपर लिप। एंड यहाँ पे मेंटो मैकेलियन एक अपरेटस है, वो प्रेजेंट होता है एट द लोअर जॉ। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस शो की हुई है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमने ये मैकेनिज़्म करना है रेस्पिरेशन का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस रेस्पिरेशन के डायग्राम के थ्रू आपको इसका बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी इजीली कवर हो जाएगा। इसी के अंदर, इसी वीडियो में और इसी डायग्राम के थ्रू आपका बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन दोनों ही कवर हो जाएंगे। तो जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म है इन पल्मोनरी वे, तो उसके अंदर 3 फेज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है एस्पिरेशन, दूसरा है इंस्पायरेशन एंड थर्ड इज़ एक्सपायरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपायरेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनसाइड दी बक्कोफेरेंजियल चैम्बर। तो हम इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि माउथ क्लोज्ड है, जो नॉस्ट्रिल हैं वो ओपन है। फ्रेश एयर मूव करेगी नॉस्ट्रिल से बक्कोफेरेंजियल कैविटी में। बक्कोफेरेंजियल कैविटी एनलार्ज होगी ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टेर्नोहाइल मसल। जब स्टेर्नोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो इसका बक्कल फ्लोर है वो लोअर हो जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बक्कल कैविटी है उसमें स्पेस बढ़ जाएगा और एयर एंटर कर जाएगी, फ्रेश एयर एंटर कर जाएगी इन द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ एस्पिरेशन, जो ग्लोटिस है वो हमेशा क्लोज रहेंगे। तो दो चीज़ का ध्यान रखना है, माउथ क्लोज रहेगा और ग्लोटिस क्लोज रहेगा। और लंग जो है वो खाली है, अभी एम्प्टी है, में एयर नहीं आई है। ये जो प्रोसेस है एस्पिरेशन की वो सिमिलर है टू इंस्पायरेशन ऑफ बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो यहाँ से आप
का एक पोर्शन पल्मोनरी रेस्पिरेशन का और वो सिमिलर है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के। सेकंड जो स्टेप है वो है इंस्पायरेशन। इसमें क्या होगा, अब नोस्ट्रिल भी क्लोज्ड हो गई हैं, माउथ भी क्लोज्ड है। ड्यू टू टेरोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो बक्कल फ्लोर है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, रेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बक्कल कैविटी है उसमें स्पेस रिड्यूस हो जाएगा और जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी वजह से ग्लोटिस ओपन होगा और जो एयर है वो एंटर कर जाएगी इनटू द लंग। और अब यहाँ पे क्या हो गया, लंग एनलार्ज हो गया है ड्यू टू एयर। इस केस में एक और चीज़ याद रखने की है कि नोस्ट्रिल जो है, इस केस में नोस्ट्रिल क्लोज हो गए हैं। वो किसकी वजह से क्लोज होंगे, बाय पुशिंग ऑफ प्री मैक्सिला बोन ऑफ अपर, जो अपवर्ड करेगा उसको, और जो मेंटोमैकेलियन कार्टिलेज है वो लोअर जाके वो इन दोनों में क्या होगी, पुश करेगा और वो नोस्ट्रिल को क्लोज कर देगा। थर्ड जो एस्पायरेशन है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका एक पार्ट है उसमें क्या होगा, स्टर्नोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अच्छा, जब एयर एंटर कर जाएगी लंग के अंदर तो वहाँ पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा इन बिटवीन इन द प्रेजेंस या इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स। इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, एस्पिरेशन की जो फर्स्ट प्रोसेस है, स्टर्नोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लोअर होगा बक्कल फ्लोर और जो ग्लोटिस है वो ओपन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बक्कल कैविटी है उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लंग के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो फाउल एयर मूव कर जाएगी इन दी बक्कल कैविटी। इस जो स्टेप में, इस प्रोसेस में भी नोस्ट्रिल हमेशा क्लोज रहेंगे। लास्ट जो स्टेप है या लास्ट प्रोसेस है जो एक्सपायरेशन की, उसमें क्या होगा, अब फर्दर जो ग्लोटिस है वो क्लोज हो जाएगा ताकि एयर वापस ना जा सके। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेरोहाइल मसल जो बक्कल फ्लोर है वो रेज हो जाएगा, बक्कल फ्लोर ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिसकी वजह से बक्कल कैविटी का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ग्लोटिस भी क्लोज्ड है तो एयर इधर नहीं जा सकती। नोस्ट्रिल ओपन हो जाएंगे ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द मेंटोमैकेलियन ऑफ लोअर जा एंड प्री मैक्सिला ऑफ द अपर जा। इसकी वजह से जो है नोस्ट्रिल ओपन हो जाएंगे और जो फाउल एयर है वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो ये तीन स्टेप हैं इन दी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो ये लास्ट स्टेप है ये सिमिलर है टू द एस्पिरेशन ऑफ बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसके अंदर दोनों प्रोसेस इंक्लूड है, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एज वेल एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आपको बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में भी क्या लिखना है, इन दो मसल्स के बारे में बताना है। और एक और बात कि जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है फ्रॉग्स के अंदर वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उसके कुछ रीज़न है। ये एक स्लो प्रोसेस है और ये कम से कम 10 to 15 मिनट लेती है एक साइकिल कंप्लीट होने में। जो लंग्स हैं वो उसको स्मॉल एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज, और जो एयर है लंग्स में वो मिक्स्ड है एज बकोफेरेंजियल लाइनिंग
itself a respiratory organ। तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के दौरान भी एयर एंटर करती है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन के दौरान भी बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर ही एयर एंटर करती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होने के साथ साथ जो ये लंग्स हैं वो एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह भी हेल्प करते हैं और फ्रॉग को हेल्प करते हैं इन द फ्लोटिंग। So student, this is all about the respiration, pulmonary respiration as well as buccopharyngeal respiration of frog। अगर हम लास्ट और थर्ड रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है थ्रू स्किन। तो आपको पता है जो फ्रॉग होता है उसकी स्किन मॉइस्ट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड ऑन स्किन, और उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है और स्किन में ही गैस एक्सचेंज होता है। तो तीनों तरह के रेस्पिरेशन हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।